कर्म अच्छे हों तो यकीनन फल मीठा ही होगा। जो आज दूसरों को गिराकर आगे बढ़ जाते हैं, उनका कल तीखा ही होगा। आज हम सीखेंगे क्या परमेश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है, परमेश्वर कब क्रोधित होता है, परमेश्वर किन बातों से नफरत करता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रोमियो 2 अध्याय 6 वचन के अनुसार परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कार्यों के अनुसार फल देता है। अब देखेंगे वे कौन कौन से कार्य हैं जिनसे परमेश्वर नफरत करता है। गलातियों 5 अध्याय 19 वचन के अनुसार वे विचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, कूट दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां, इन बातों या कामों से परमेश्वर नफरत करते हैं। और बाइबिल बताती है लूका 3 अध्याय 9 वचन के अनुसार, और पेड़ों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, इसलिए प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। आप ही बताइए दोस्तों, आपने अपने बगीचे में आम का पौधा लगाया और आपने सोचा कि बड़ा होकर अच्छा फल देगा। जैसे ही पेड़ बड़ा हुआ परंतु फल नहीं देता, तो क्या आप उस पेड़ को बगीचे में रहने दोगे या उसकी जगह पर दूसरा पेड़ लगाओगे? हर इंसान अपने लाभ के लिए ही काम करता है, तो उसे अपने काम के फल पर पूरा अधिकार है और वह उसके योग्य है, क्योंकि परमेश्वर भी ऐसे ही हमको रचा है ताकि हम उसकी इच्छा को पूर्ण करें, उसके बताए मार्ग पर चलें जिसने हमको बनाया है। उसका हम पर पूरा अधिकार है। जो अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, वरना उस बांझ वृक्ष की तरह हमको भी आग में झोंक दिया जाएगा। जैसे कि बाइबिल बताती है लूका 3 अध्याय 17 वचन में, उसका सूप उसके हाथ में है कि वह अपने खलिहान को साफ करे और गेहूं को अपने भंडार में एकत्रित करे, परंतु वह भूसी को न बुझने वाली आग में जलाएगा। जिसके पास बुद्धि है वह समझ जाएगा। कुछ लोग इतने पाप करते हैं उनके लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि एक शराबी नशे में चूर हो जाता है। एक बार हत्या करने वाला बार बार हत्या करता है, वह विचार करने वाला वह विचार करता ही जाता है। झूठ बोलने वाला एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। अपराध करने वाला व्यक्ति तब तक अपराध करता है जब तक कि वह अपराध के बारे में सोचता नहीं, ना ही पश्चाताप करता है, ना उसे उस अपराध के बारे में एहसास होता है। उसे हर गलत चीजें अच्छी लगती है और लोग सोचते हैं अरे मरने के बाद क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन बाइबिल बताती है यूहन्ना 5 अध्याय 26 वचन से 29 वचन में, क्योंकि जिस प्रकार पिता स्वयं अपने में जीवन रखता है, उसी प्रकार उसने पुत्र को भी स्वयं में जीवन रखने का अधिकार दिया है, और उसने उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो, क्योंकि समय आ रहा है जबकि वे सब जो कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने सुकर्म किए हैं जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जिन्होंने कुकर्म किए हैं दंड के पुनरुत्थान के लिए। मरने के बाद इंसानों का न्याय होगा और उनके कामों के आधार पर उनको परिणाम मिलेगा, और वह परिणाम कभी नहीं बदलेंगे, अनंत काल का होगा। जो अच्छा काम किया है वह स्वर्ग में होगा, और जो बुरा काम किया है वह नरक की आग में डाला जाएगा। वहाँ पश्चाताप करने वालों को कोई क्षमा नहीं मिलता। अभी वक्त है कि अपने पापों से फिरो और उद्धार करते यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करो, और यीशु तुम्हें माफ कर देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। इंसान को जीवन भर वक्त मिलता है मन फिराने के लिए, मरने के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए मौका को हाथ से मत जाने दो, वरना कल को पछताओगे। इंसान को इंसान बनने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, और शैतान बनने के लिए एक पल ही काफी है। अब परमेश्वर का क्रोध, रोमियो 2 अध्याय 8 वचन से 16 वचन के अनुसार, परंतु जो स्वार्थमय अभिलाषाओं के वश में हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर प्रकोप और क्रोध पड़ेगा। प्रत्येक मनुष्य जो बुरा करता है क्लेश और संकट आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु प्रत्येक मनुष्य को जो भला करता है महिमा, आदर और शांति प्राप्त होगी। पहले यहूदी को और फिर यूनानी को। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जिन्होंने बिना व्यवस्था पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के समक्ष व्यवस्था के सुनने वाले नहीं परंतु व्यवस्था का पालन करने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब गैर यहूदी जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों का पालन करते हैं, तो व्यवस्था न होने पर भी वे अपने लिए एक व्यवस्था है। इस प्रकार वे व्यवस्था के कार्य अपने अपने हृदय में लिखा हुआ दर्शाते हैं, और उनके विवेक भी उसकी साक्षी देते हैं।
और उनके परस्पर विरोधी विचार कभी उन्हें दोषी या कभी निर्दोष ठहराते हैं। यह उस दिन होगा जिस दिन मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। जो मसीही बाइबल पढ़ने और वचनों को सुनने के बाद भी पाप करते हैं तो उनका भी न्याय होगा, चाहे वे मसीही हों या गैर मसीही, सबका न्याय होगा। आशा है दोस्तों कि आप सबको समझ में आ गया होगा। परमेश्वर सबको आशीष दे। बाइबल पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।